हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपनी क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट की रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, इसके पिछले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 तक करा दिया है। अगर आपको डाउट होता है तो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। सेट आर के अंदर क्या रिलेशन आर दिया है हमें। सेट आर का मतलब आप समझे क्या, ये आर हमें किसको रिप्रेजेंट करता है। आपने पढ़ा होगा आर से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जरा आप मेरे को बताएंगे क्या रियल नंबर्स के सेट क्या होते हैं। आपको पता होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर के सेट क्या होते हैं, जैसे माइनस के इन्फिनिटी से चालू होता है, ऐसे डैश 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 कैसे होता है, फिर माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 आ सकता है, फिर माइनस का 1 आ जाएगा। फ्रैक्शन वाले भी नंबर्स आ सकते हैं, डेट इज हम चाहें तो इसको 1/2 भी ले सकते हैं और 2/3 भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। और भी कुछ अगर आप चाहें तो रैशनल नंबर भी ले सकते हैं, √2 ले सकते हैं वगैरह वगैरह। ये हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स के अंदर जो है ना सारे तरह के नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल में सारे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जो भी पॉइंट वाले नंबर्स होंगे सारे नंबर ही आ जाते हैं। मतलब जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं ना वो सब हमारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भले ही नहीं आता, बट आप समझिए बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो नंबर्स हम पढ़ते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स या फिर होल नंबर्स, जो भी रैशनल नंबर, जो भी इरेशनल नंबर, वो सब रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आर हमें क्या दिया है, रिलेशन दिया है a, b इज सच दैट a इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। मीन्स आप एक ऐसा रिलेशन बनाइए a, b ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कि a जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किससे, बी स्क्वायर से। ठीक है, बी स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए। तो चलिए पहले हम कुछ रिलेशंस बना के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप देखिए 0,0 हो सकता है क्या। अब आप पूछेंगे कैसे, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे आप देखिए b स्क्वायर है ना, तो 0 का स्क्वायर कितना हुआ, 0। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है ना, मतलब 0 0 के तो इक्वल है ही, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आ सकता है। और क्या आ सकता है, तो 1,1 आ सकता है क्या, डेफिनेटली आ सकता है। कैसे आ सकता है जरा आप मेरे को बताइए। तो 1,1 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोला है ना, या तो इक्वल हो या लेस, तो तभी भी हमारा चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इक्वल हो रहा है। और हम क्या ले लेते हैं, जैसे 2,2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2,2 को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा। इस रिलेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे a, b का ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है कि b स्क्वायर क्या हो, वो बड़ा हो और इक्वल हो a से। तो a यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो 2 से हमारा जो है 4 तो बड़ा है ना, या फिर इक्वल तो नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, जो हमारा रिलेशन के अंदर आ सकता है। ठीक है, ये सारे ऑर्डर पेयर और भी सब रहेंगे। यहाँ पे मैं डैश डैश कर देता हूँ, ये बंद नहीं करता हूँ, यहाँ पे डैश 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 मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे फर्दर क्या सॉल्व करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा ये जो महाराज है, हमारे महाराज, ये हम क्या चेक करेंगे इनके लिए कि ये हमारे महाराज रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव अब हम कैसे देखेंगे। हमारे रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपको पता होना चाहिए, पता है कि a, बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 0,0 भी बिलोंग कर रहा है, 1,1 भी बिलोंग कर रहा है, 2,2 भी बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में ना बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आप बोल देंगे आपको देखने में क्या लग रहा है, ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भैया, बट ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ रुको जरा सब्र करो। क्यों, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। क्यों, क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे नहीं है, तो देखिए मैं एक ऑर्डर पेयर सोचता हूँ। रियल नंबर के अंदर तो हमारे फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं ना। तो चलिए मैं 1,2 को 1/2 को ही ले लेता हूँ, 1/2, 1/2 को ही ले लेता हूँ। अगर ये बिलोंग करेगा, सपोज कर लीजिए, बिलोंग तो नहीं करेगा, अगर ये सपोज कर लीजिए बिलोंग ही कर लेता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर होगा, डेफिनेटली होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/4 को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.2 समथिंग आएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5 बड़ा है या फिर 0.2 बड़ा है। तो आप बोलोगे कि 0.5 बड़ा है, मीन्स ये वाला बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये तो हमें छोटा चाहिए ना। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बोलती है, छोटा होना चाहिए अगर रिलेशन से बिलोंग करेगा तो। हाँ, तो नहीं कर रहा है ना रिलेशन से बिलोंग, लेकिन यहाँ पे रियल नंबर्स के तो सारे सेट बिलोंग करने चाहिए रिलेशन से ना, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि हियर, समझ में आया, इसलिए बोलते हैं रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, हियर 1/2
1/2 ये हमारा क्या हो रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, तो हम लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, जाओ यहाँ से निकलो एकदम। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि अब जो हमारी गिवन रिलेशन है वो हमारी क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए अब हम चेक करते हैं भैया, तो देखिए यहाँ पे अब सिमेट्रिक पहले मैं लिख लेता हूँ सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि हमारा सपोज कर लीजिए, आप कोई भी सेट ले लीजिए ना, आप कोई भी सेट ले लीजिए, मैंने बोला तो आप सपोज कर लीजिए ले लिए 1,6 ले लिए, ये हमारा अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ 1,6 का मतलब मीन्स 36 जो है 6 यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई ना, तो बी का स्क्वायर किए तो 36 हो गया, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स ए यहाँ पे 1 है तो 1 छोटा है ना 36 से, तो ये हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो रिलेशन के अंदर आ सकता है, तो मैंने लिख दिया बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब इसका उल्टा देखें, मीन्स 6,1 को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है, और ए की वैल्यू क्या हो गई है 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा क्या, नॉट पॉसिबल, ये कोई पॉसिबल ही नहीं कर सकता कि 6 हमारा छोटा हो और इक्वल 1 के स्क्वायर से, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो हम लिखेंगे 1,6 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, बट हम यहाँ पे लिखेंगे बट, क्या बट 6,1 does not belongs to relation R, so it is not a symmetric relation, so it is not a symmetric relation, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम चेक करेंगे क्या, ना ही ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं निकला, ना ही ये हमारा सिमेट्रिक नहीं निकला, अब हम क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारी गिवन रिलेशन थी ये हमारी ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है उसको मैं थोड़ी आपको रिकॉल करा दूं, क्योंकि रिकॉल करा दूंगा तो आप ही के लिए अच्छा होगा, ठीक है। सो पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ। हमारा ट्रांजिटिव की रिलेशन होती है अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, और क्या होना चाहिए, बी कॉमा सी भी कर रहा है बिलोंग्स टू आर, ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देन हमारा क्या होना चाहिए, देन हमारा क्या हो जाता है, ए कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन से, अगर नहीं करता तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी की कुछ तो वैल्यूज़ तो लेट करनी पड़ेगी ना, उससे ही ना हम चेक करेंगे, तो हम लेट करते हैं ए बी सी की वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ए की लेट ए इज इक्वल टू आप लेट कर लीजिए 2 लेट कर लीजिए, एंड बी इज इक्वल टू लेट कर लीजिए डेट इज 3 लेट कर लीजिए, एंड सी इज इक्वल टू लेट कर लीजिए 4। मैं एक ऐसे ही रैंडम वैल्यू, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने दिमाग से भी सोच करके कुछ भी ए बी सी की वैल्यूज़ लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि हमारा ए कॉमा बी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2,3 हमारा बिलोंग्स टू आर हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये हमारा बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, इस 2 से तो बड़ा है ना 9, तो ये तो हमारी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो आ ही सकता है। और क्या है हमारा 3,4 ये हमारा बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन आर से, आप चेक करिए तो थोड़ा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो 3 से तो बड़ा ही ना है हमारा 16, तो ये भी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन हमारा क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए हम चेक करते हैं क्या 2,4 को, मीन्स 2,4, तो आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पे 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और बी की वैल्यू 4 है, सो 2,4 है, ठीक है। सो ये भी तो हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी हमारा बिलोंग करेगा रिलेशन को, तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव क्या है, नहीं है। अभी हम चेक करेंगे ना, अभी तो एक वैल्यूज़ के लिए, मतलब एक कोई भी रैंडम पेयर हमने उठा लिया ना ए बी सी की वैल्यूज़, अभी आपको जब तक चेक करना है, मतलब आपके मन में वो ना रहे, मतलब क्या बोल सकते हैं, सस्पेंस ना क्रिएट हो कि हो भी सकता है क्या, तो इसलिए हमारा पूरा कंफर्म हो जाए ना तभी हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब इसके लिए तो है, इस वैल्यूज़ के लिए तो है, अब दूसरी वैल्यूज़ हम लेट कर लेते हैं, लेट हम कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या 2 लेट कर लेते हैं, एंड बी इज इक्वल टू 3, ये जो है यही रहने देते हैं, और सी को हम कम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 का 16 हो जा रहा था, तो उससे कुछ कम हम ले लेते हैं, मीन्स ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सी की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 के आसपास लेके चलते हैं, ठीक है। सो चलिए देखिए क्या होता है अगर हम 1 लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ए कॉमा बी, अगर मैं क्या हो जाएगा 2,3 बिलोंग्स टू आर होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर बड़ा होता है 2 से, ठीक है। और हमारा क्या चेक करते हैं हम 3,1 बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, आप ज़रा मेरे को बताइए। तो 3,1 इसका मतलब बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू क्या है 3 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और लेस देन और इक्वल टू 3, ये हमारा, आप ही बताइए ये रिलेशन हमारा ट्रू हो रहा है, मीन्स 1 की वैल्यू बड़ी है क्या 3 से, ऐसा कोई पॉसिबल है कि 3 हमारा छोटा होता है 1 से, पॉसिबल है नहीं है, मतलब 3 छोटा थोड़ी होता है 1 से, बड़ा ही होता है ना 3, तो हमारा ये रिलेशन तो
पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या बोल देंगे, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि हमारा a कॉमा बी तो है बट b कॉमा सी ही नहीं है। तो हम क्या c कॉमा क्या मैं a कॉमा ये हमारा 2 है और c क्या है a कॉमा सी। तो 2,1 इसको हम चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर a कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को और b कॉमा सी अगर बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो a कॉमा सी हम नहीं चेक करेंगे। ये मैंने आपको बता चुका है, इसलिए मैंने इस पेयर को ले लिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? तो अब हम नेक्स्ट एक और पेयर ले लेते हैं। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रांजिटिव है, इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं। लेट हम क्या कर लेते हैं, एक और वैल्यू लेट करके चलते हैं। देखिए अब हम लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 2 रहने देते हैं और b इज इक्वल टू क्या लेते हैं -2 ले लेते हैं और c इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं। अगर सपोज कर लिए ऐसे मैंने रैंडम वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि ये लेके चेक करिए, आपकी जो भी माइंड में आ रहा है आप ले करके चेक करिए। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारा क्या होगा ज़रा आप मेरे को बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 -2 बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा? मीन्स a b बिलोंग्स टू r होगा या नहीं होगा? तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा प्लस का, और वो बड़ा होता है ना 2 से, तो वो तो बड़ा होता है 2 से। तो यही ना हमारी कंडीशन है कि बड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो हमारे रिलेशन के अंदर नहीं है। तो ये तो हमारा ट्रू हो रहा है, तो ये तो आ सकता है रिलेशन के अंदर। और हमारा -2 -1 हो सकता है क्या? ज़रा आप मेरे को बताइए, ये हमारा रिलेशन से बिलोंग कर सकता है क्या? ज़रा आप मेरे को बताइए। सो हाँ, ये डेफिनेटली बिलोंग कर सकता है। कैसे आप बोलेंगे कि कैसे बिलोंग कर सकता है भाई? सो अब देखिए यहाँ पे देखिए ना -2 है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का होल स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगा ना, प्लस का 1 का होल स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। तो -2 तो हमारा छोटा ही ना होता है 1 से, तो ये भी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब हम क्या चेक करते हैं, अब हम चेक करते हैं क्या कि अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, a b भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और b c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बट हमारा और क्या करना चाहिए कि a c भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मीन्स 2 -1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हम बोल देंगे सिंपली कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2। आप ही ज़रा मेरे को बताइए, 2 छोटा होता है क्या 1 से? नहीं होता है, बड़ा ना होता है। ये तो हमारी रिलेशन फॉल्स हो जा रही है, रिलेशन की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जा रही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये हमारा रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट और ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए आपको इतने डिटेल में ना कोई आपको नहीं समझाएगा, बस मैं ही आपको समझाता हूँ। मतलब मैं नहीं जानता कि कोई समझाता होगा इतने डिटेल में आपको एक लेक्चर को। ठीक है, सो प्लीज़ आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं हमें कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये हमें सेट दिया हुआ है और इसके अंदर रिलेशन आर को डिफाइन किया है क्या, कि रिलेशन आर हमारा बोल रहा है a b इज सच डेट b इज इक्वल टू a+1 होना चाहिए, b इज इक्वल टू a+1 होगा। ठीक है, इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, ये जो रिलेशन है हमारी ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ये हमें बतानी है। मिस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए रिलेशन हम बना लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए मैंने a की वैल्यू 0 ले ली इस सेट में से, 0 तो है ही नहीं, क्यों लूँगा फालतू का। तो सपोज कर लीजिए मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 अगर मैं लेता हूँ यहाँ से a की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। तो 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ज़रा मेरे को बताइए, 2 + 1 कितना होगा, b की वैल्यू 3 हो जाएगी डेफिनेटली। अगर मैं a की वैल्यू कितनी ले लूँ, 3 ले लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 ले लूँगा तो क्या होगा, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो हमारा 3 + 1 कितना होगा, 3 + 1 क्या होगा, ज़रा आप मेरे को बताइए। तो हमारा 4 होगा ये। ठीक है, अगर मैं वैसे ही 4 ले लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 5 ले लूँ तो हमारी b की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अगर मैं 6 a की वैल्यू ले लूँ तो हमारी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, होगी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट। सो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सब हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, अब देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये हमारे जनाब जो हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट इसको आप सेट ए लेट कर लीजिए। ठीक है, तो इस a बिलोंग्स टू a से हमारा बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आपको देखिए 1 है, 1 को हम इसके सेट a का एलिमेंट देखिए, पहले एलिमेंट को आप कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो देखिए मैं 2 को ही उठा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इस रिलेशन के अंदर जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया इसके अंदर आपको 2,2 दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हमारा क्या, आप सीधे बोल सकते हैं। अगर एक भी आपको फॉल्ट दिख गया तो आप सीधे बोल दीजिए कि हमारा रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर क्या लिखेंगे कि 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, सो इट इज़
नॉट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, नॉट और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं, ज़रा आप मेरे को बताइए। अगर हमारा a कॉमा बी है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। तो हम 1 कॉमा 2 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर तो है, आप देख सकते हैं 1 कॉमा 2 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है। बट इसका उल्टा अगर आप करें, मीन्स 2 कॉमा 1 कर दें, तो 2 कॉमा 1 करेंगे तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है क्या, तो हम लिखेंगे बट हम क्या लिखेंगे, बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन आर, ये हमारा रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं। सो गाइस चलिए देखिए, मैंने फिर से रिलेशन में जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए थे उसको लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे कि हमारा है या नहीं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं रफ वर्क में आपको बता देता हूँ कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अब तक तो आपको रट गया होगा। ठीक है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा, b कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा क्या होना चाहिए, a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम मैं अगर देखूँ तो हमारा a कॉमा बी आप लेट कर लीजिए, a कॉमा बी 2 कॉमा 3 है हमारा, और b कॉमा सी हमारा 3 कॉमा 4 है, ये है हमारा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। आप देख सकते हैं ना 2 कॉमा 3 इस रिलेशन के अंदर है, इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर तो है 2 कॉमा 3 है ना। और क्या हम देख रहे हैं कि हमारा 3 कॉमा 4 भी है ना, ये भी तो है हमारा रिलेशन आर में, मीन्स a कॉमा बी है और b कॉमा सी भी है। बट हम क्या देख पा रहे हैं कि a कॉमा सी तो नहीं है, मीन्स बट हम लिखेंगे बट व्हाट 2 कॉमा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये हमारा रिलेशन से नहीं बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गाइज ये हमारा ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।